जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? आप लोगों को मैंने दोबारा एक लेक्चर रिपीट करवाया था, जो कि करवाना तो नहीं चाहिए था क्योंकि आप लोग मेहनत तो करते नहीं हैं। लेकिन आज हमने क्या करना है जी, आज हमने प्रोडक्ट्स के स्टैट्स वगैरह चेक करने हैं कीपा के थ्रू। ठीक है। पहले तो आप लोगों ने दो से तीन चीज़ें ज़रा ना नोट डाउन करनी है। वो कौन कौन सी, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं। आप लोगों ने अपने लैपटॉप में सबसे पहले, कंप्यूटर में या लैपटॉप जो भी आपके पास है, उसमें एनीडेस्क इंस्टॉल करना है। ठीक है। एनीडेस्क। ठीक है। आप लिखेंगे एनीडेस्क, लिखेंगे गूगल क्रोम पे, तो ये सबसे पहला आएगा, इसको आप क्लिक करना है एनीडेस्क। ठीक है। इसको डाउनलोड नाउ करके ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड करके ये फिर इंस्टॉल होके आपके यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके आपने इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे ये इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है। ये होता है एनिडेक्स कोड। ठीक है। ये अब आपके काम क्यों आने वाला है, ये जब आप कीपा बाय करेंगे तो आपको जिससे कीपा आपने बाय करना है वो आपसे ये कोड मांगेगा कि हर एक का ये नहीं होता। ठीक है। ये मेरा ये, बट आपका डिफरेंट होगा हर एक का। तो वो आपके लैपटॉप पे आपकी एक्सेस लेके, ठीक है, आपको एनी कीपा सॉरी लगा कर देगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये करने के बाद ये सब ने करना है आपके पास, वो आपके लैपटॉप पे आएगा। ठीक है। आपके सामने वर्किंग कर रहा होगा। ये नहीं कि आपकी कोई चीज़ नहीं लीक होगी या चोरी होगी, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, आपके सामने होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको रिमूव करना, आप सिंपल यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दिया, वो आपके लैपटॉप से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग इज डैट कि आपने एक नंबर नोट करना है। लेट मी शेयर यू वन नंबर। वेयर इज चैट, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ये नंबर नोट करें जी, ये असद का नंबर आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है। ये नंबर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जल्दी से ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको सेव कर लें। स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है ना? ये नंबर जी, ये नंबर आपके सामने इस टाइम नज़र आ रहा होगा आपको, असद कीपा टूल प्रोवाइडर। ये देखिए बड़ा सा एक नंबर आपके सामने आ गया होगा। ठीक है। इसको आप सब सेव करें। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें। इससे आपने टूल बाय करना है, ये ऑथेंटिक बंदा है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या नंबर है जी? 03419246 122। ठीक है। अगर इसका नंबर सेव कर लिया या स्क्रीन शॉट ले लिया है, ज़रा चैट में डन लिख दें आप लोग। जल्दी से चैट में डन लिख दें, इसका नंबर सेव करें या स्क्रीन शॉट लें, जो भी करना है। ये नंबर आपके पास होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, डन लिखें चैट में, जल्दी से, हरी अप हरी अप। ओके। अच्छा, अब ये कीपा टूल क्या होता है जी? अब मैं आपके सामने ज़रा कीपा आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ किस तरह लॉगिन करना होता है। ये इसको मैंने पिनअप किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ जी। ठीक है। ये इसको ऐसे आपने क्लिक करके लॉगिन करना है जी। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको जी, कीपा वेब। ठीक है। ये जो कीपा वेब ऐप वन, ये मेरे सामने ये देखें टूल ओपन हो गया जी, कीपा की वेब। ठीक है। ये वेब देख रहे हैं, ये मतलब ये कीपा की वेब होती है। ये डॉट कॉम, चाहे फ्लैग यहाँ पे डॉट यूके का आ रहा है वो हमने इग्नोर करना है, डॉट कॉम लिखा हुआ है मतलब ठीक है। यूके करेंगे तो ये देखें डॉट यूके लिखा आ गया। ठीक है। मतलब अगर यूके मार्केट में काम करना है तो, बट हमने डॉट कॉम में काम करना है। ये ओपन होगी जी। ठीक है।
ये होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कहाँ लगी होती है? ये लगी हुई एक्सटेंशन कीपा की, ये आपको असद ही लगा के देगा। आपको ये सारी सेटिंग जो भी होगी ये आपको असद ही लगा के देगा। बट आपने जब भी इसको ऑन करना होगा, किस तरह ऑन करना है? योर मेंबरशिप पे क्लिक करना है आपकी जहाँ भी होगी, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसको ऑन करने के लिए इसको ऑन रखना करना है हमेशा, तभी ये वर्किंग करेगा, ठीक है। कीपा वेब, ये दो चीज़ें आपकी, एक ये और ये आपकी यहाँ तक ऑन होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, ये कीपा आपका वर्क करेगा, ठीक है। चलें, अब चलते हैं जी हम अमेजोन के किसी भी प्रोडक्ट पे और जाके हम चेक करते हैं कीपा के स्टैट्स। फिर जब ये आपकी दोनों चीज़ें ऑन होगी ना, ये वाली और ये, तब आपकी ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली रन करेगी, आपको आपकी प्रोडक्ट पे रन करके दिखाएगी कि क्या वर्किंग चल रही है, ठीक है। मैं सर्च में जाता हूँ, मैं किसी भी एक प्रोडक्ट पे जी, मैं यहाँ से रैंडम ही कोई ब्रांड की प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ज़रा टाइम बच जाए। मैं यहाँ से एक दो प्रोडक्ट ओपन करता हूँ जी, उस प्रोडक्ट के हम चेक करते हैं आज कीपा के स्टैट्स। एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक प्रोडक्ट मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा क्योंकि मैंने इन दोनों को ऑन किया हुआ है कीपा वेब को, अब एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली रन करेगी। कहाँ रन करेगी? ये पिक्चर के नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे कीपा की एक्सटेंशन अभी रन करने लग जाएगी। अभी देखिएगा आपके सामने, ये देख रहे हैं, अभी ये कीपा की एक्सटेंशन वर्क कर रही है। एक्सटेंशन हमेशा ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने, अभी वर्क किया इसने एक्सटेंशन ने, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं जी अपने वर्क की तरफ, जो कि हमने चेक करना है कीपा के स्टैट्स। यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट मैंने ओपन कर ली है जी, इसकी भी एक्सटेंशन अभी रन करेगी आप ही के सामने, ये देखिएगा। अब ये देखें, आ गई है। ये दोनों की डिफरेंट है, ये ना समझिएगा कि दोनों की सेम ही है, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। ये देखें जी, चाहे आप खुद देख लें, आपको खुद डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने असद से टूल भी बाय कर लेना है। इसका व्हाट्सअप नंबर है, उसको रीच आउट करना है, मेरा नाम लेना है। वैसे तो ये टूल मार्केट प्राइस 1500 से 1800 का पर मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रही है इसकी, मतलब एक मंथ के लिए मिलता है, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ता है हर मंथ, ठीक है। पहले तो एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी बाय करना है। उसकी रीज़न ये है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग वर्क करेंगे, आपको इसका यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है। आपको इसका तरीका प्रकार पता चल जाएगा, क्योंकि ये कल को अगर आप कोई प्रोडक्ट हंट हुई भी बेचते हैं तो आपके इसी के स्टैट्स वगैरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके साथ कोई क्लाइंट काम करने लग जाता है या आप किसी क्लाइंट का काम मैनेज कर रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है क्लाइंट खुद भी बाय करके दे दे, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स वगैरह खुद बाय करके दे देते हैं। सो पहले तो आप लोगों ने लाजमी इसको एक दफ़ा बाय करना है। असद को मैसेज करना है, मार्केट प्राइस अगर मेरा आप नाम नहीं लेंगे तो आपको वो 1500 से कम नहीं देगा। अगर आप मेरा नाम लेंगे, सर आशिर ने बोला है, तो आपको यही टोल आपको ओनली 1200 में दे देगा। पूरा मंथ अनलिमिटेड इसका यूज़ करें। इसके थ्रू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। लास्ट लेक्चर में किसके थ्रू? सेलर्स के स्टोर फ्रंट से ढूंढी थी। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, कीपा के थ्रू हम प्रोडक्ट्स हंटिंग करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इस टाइम ये मेरे सामने दो एक चार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखें जी, ये देखें, एक ये चार्ट है, एक ये नीचे वाला चार्ट है जिसको मैं बॉक्स भी कह सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब इस चार्ट का क्या काम होता है, मैं ज़रा पहले सारे ऑफ करके आपको बारी बारी दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। ये अगर मैं ये जो सेल्स रैंक लिखा हुआ है इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेल्स रैंक मतलब BSR आ जाएगा मेरे सामने, ये देख रहे हैं ग्रीन लाइन। इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अब बाय बॉक्स है, इस पे क्लिक किया तो ये बाय बॉक्स आ गया, ये देख रहे हैं, पिंक पिंक। इसी पे क्लिक किया, गायब हो गया। अमेजोन पे क्लिक किया तो ये अमेजोन आ गया, मतलब इस प्रोडक्ट में अमेजोन भी है। अच्छा, इस पे ऑफ, ये न्यू न्यू आ गए।
ये जस्ट हमारा काम होता है ये न्यू थर्ड पार्टी FBM तक, मतलब एक दो, अक्सर अमेजोन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तीन चार पाँच छः, छः हैं वैसे, हमारे पाँच होते हैं, और ये नीचे तीन इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सेल्स रैंक देखते हैं जी इसका। अब ये आपको डाटा दिखा रहा है 3 मंथ का, आप एक दिन का भी देख सकते हैं, आप एक हफ्ते का भी देख सकते हैं, आप एक मंथ का भी दे सकते हैं, आप 3 मंथ, मतलब हमने वैसे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होता है वो 3 मंथ ही हमने वो ही देखने होते हैं। अब ये नीचे आपको क्या नजर आ रही होगी, ये देखिए डेट 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, नवंबर 1, 8, 16, 23, ये आपको यहाँ से डेट्स शुरू हो रही हैं, मतलब ये आपको 3 मंथ जो दिखा रहा है ना, यहाँ से 3 मंथ दिखा रहा है आपको ऐसे, यानी कि अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर आया, फिर दिसंबर, अब जनवरी तक ये आपको 3 मंथ का डाटा दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे लेके जाएंगे ना, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये देखें एक ग्रीन कलर का साथ बॉक्स भी दिखा रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेल्स रैंक 24,329, यानी कि इस प्रोडक्ट का नीचे डेट भी नजर आ रही है, सबसे नीचे देख रहे हैं आप लोग, जो नीचे वाला एक बॉक्स है जो चार्ट है उसी के नीचे लिखा होगा वेडनेसडे, अक्टूबर 11, 12 बज के 48 मिनट, ये नजर आ रहा है सबको कि ये जो वेडनेसडे लिखा हुआ है WED वेडनेसडे, जैसे मैं कर्सर आगे लेके जाऊंगा मुझे बुध के अलावा यानी कि अगले दिन का दिखाएगा। ये देखिए थर्सडे का मुझे डाटा दिखा दिया है, समझ आ रही है, नजर आ रहा है? मुझे चैट में बताएं, थर्सडे, अक्टूबर 12, 4 बज के 57 मिनट का डाटा नजर आ रहा है आपको? चैट में बताइएगा, जरा जल्दी से बताइएगा, मैं आगे फिर लेके चलता हूँ लेक्चर को। ओके, वेरी गुड। ये जरा समझने वाली बात है। अब ये देखें, मतलब कि मैं जैसे जैसे कर्सर ऐसे ले रहा हूँ मुझे ये बता रहा है कि BSR इसका अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, या जितना भी हुआ था जिस डेट को हुआ था मुझे वो क्या कर रहा है, ये मुझे दिखा रहा है और बता रहा है। ये देखें, अब ये जी यहाँ पे इसका BSR जी कितना हुआ था, ये देखें आप, पाँच मतलब 6,829, ठीक है। ऐसे फिर BSR मतलब जैसे BSR बढ़ रहा है मतलब इसकी सेल कम हुई होगी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये 29,000 पे चला गया, फिर 29,000 से ड्रॉप हुआ, 18,000 पे आ गया, फिर अप हुआ थोड़ा सा, ठीक है, 37,000 पे बन के चला गया, फिर डाउन हुआ 22,000 पे आ गया, नीचे डेट भी आ रही है। जैसे जैसे ये आपको बता रहा है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे 56,000 पे गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखे 29, यहाँ पे ठीक ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ऊपर जा रहा है सेल कम हो रही है, नीचे आ रहा है सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि अगर BSR बढ़ रहा है सेल कम हो रही है, BSR कम हो रहा है सेल इसकी बढ़ रही है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे इवन के इसका ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे कितना गया, 66,000 तक भी इसका गया है। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमें चाहिए जी BSR कितना, हमारे क्राइटेरिया 60,000 तक, इससे ज्यादा नहीं। बट अगर एक या दो दफा 60,000 क्रॉस भी कर गया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर पूरे 3 मंथ के अंदर, सॉरी, 3 मंथ के अंदर अंदर अगर एक या दो दफा 60,000 क्रॉस कर गया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर तो पूरे 3 मंथ के अंदर रहा ही 60,000 से ऊपर है, जैसा कि ये भी तो सारा 60,000 से नीचे ही है ना, अगर तो रहा होता यहाँ पे 60,000 से ऊपर ऊपर, ये जो 60,000 यहाँ पे नंबर आ रहा है इससे ऊपर ऊपर, फिर हमने उसको रिजेक्ट कर देना था। लेकिन यहाँ पे देखें क्या हुआ जी, कमाल हो गया, यहाँ पे 60,000 पे आके इसका ड्रॉप हो के इवन के इसका अब कितना चाह रहा है जी, 100, 261 पे 47, 11, 7, ये देखें अब कितना कम इसका BSR हो गया, मतलब कि इसकी सेल इस टाइम बहुत बढ़ गई हुई है। ये देखें ओनली इसका कितना BSR है, 4 BSR किचन एंड डाइनिंग में। समझ आ गई? यहाँ तक समझ आ गई जी? क्या आपको यहाँ तक समझ आ गई है? BSR देखना आ गया, ओके। अब मैं साथ ही क्लिक करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। अब मैं बाय बॉक्स को क्लिक करता हूँ, ये मुझे अब बाय बॉक्स बता रहा है कि इस डेट को किस सेल, अब ये पिंक कलर के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है बाय बॉक्स $69.99, और नीचे उसी के नीचे लिखा हुआ है FBA। थोड़ा सा जूम कर दूं, ये देखिएगा जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये देखिएगा अभी। अब ये देखें, मैं यहाँ पे जी लेके गया, बाय बॉक्स बता रहा है जी बाय बॉक्स $69.99, और उसी बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर का FBA, साथ लिखा हुआ है हैप्रो एंटरप्राइजेज, यानी कि ये एक FBA सेलर लिखा हुआ है। इसके पास जी बाय बॉक्स था इस डेट को, ये नीचे डेट भी आ रही है, Monday, October 9, ठीक है। समझ आ गई? ओके। अब जैसे मैंने ये इधर किया, ये देखें, अब ये देखें ऐसे ऐसे हर सेलर का आपको बाय बॉक्स बताएगा इस सेलर, ये देखें अब
फ्राइडे अक्टूबर 13 को एक FBM सेलर था, लिखा हुआ है ना बॉक्स के अंदर, 6159 की बेच रहा था, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से था। फिर एक न्यू FBA सेलर आई जी, उसके पास बाय बॉक्स रहा, 56 की उसने बेची। ठीक है। फिर FBA सेलर के पास डिस्ट्रीब्यूशन एम्पायर, उसके पास उसने 73 की बेची। फिर ये देखें जी, ये एक सेलर था, ये बाय नोमा डिस्ट्रीब्यूटर, उसने बेची। ठीक है। ये देखें FBM सेलर नोमा डिस्ट्रीब्यूटर, उसने बेची। ठीक है। ये आपको सारे ऐसे ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, आपको पता चल रहा है कि बाय बॉक्स FBA सेलर को भी मिल रहा है, बाय बॉक्स FBM सेलर को भी मिल रहा है। समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको? जल्दी से बताइएगा कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, जैसे मैं कहता हूँ ना, अमेजोन वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, पहले इवन के सब सेलर इसको 56 70 60 इतने डॉलर की बेच रहे थे ये प्रोडक्ट। जैसे इस प्रोडक्ट में अमेजोन आया, अमेजोन ने आके प्राइस इतनी डाउन करा दी कि क्या हुआ जी, बाय बॉक्स की प्राइस देखें अब कितनी होगी। ये देखें यहाँ पे अमेजोन आप आ गया, $50। फिर अमेजोन ने कम कर दी, $45। ये देखें 50 45। ये बाय बॉक्स अब किसके पास रहा है? अमेजोन के पास। ठीक है। ये देखें किसी टाइम मिला होगा जी एक FBM सेलर, क्वालिटी गुड सप्लाई। ये देखें, समझ आ गई है? समझ आ रही है ना? जैसे आप इसको कीपा टूल को बाय करेंगे, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ भी ज़्यादा आएगी, आप वर्किंग भी अच्छी तरह कर सकेंगे। अब मैं बाय बॉक्स को ऑफ करता हूँ, अब अमेजोन को। अब ये जस्ट मुझे अमेजोन का बता रहा है, ये देख रहे हैं, ये मुझे अमेजोन का बता रहा है जी। इस डेट को अमेजोन की ये प्राइस, अमेजोन ये ऑरेंज कलर का जो दिखा रहा है, इससे पहले नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब इससे पहले अमेजोन इसमें नहीं था। ठीक है। अब ये मुझे न्यू प्राइस, मतलब कोई अगर न्यू सेलर आ रहा है तो वो प्राइस को कितनी रख रहा है। यहाँ पे न्यू सेलर आई जी, उसने 54.98 डॉलर रखी, फिर 656 होगी, फिर ये 53 होगी। ऐसा ये देख रहे हैं अप्स एंड डाउन। ये मुझे क्या दिखा रहा है अब न्यू का मतलब प्राइस, प्राइस इसकी डाउन अप, ये मुझे दिखा रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग? समझ आ रही है? प्राइस भी समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जी अगला देखते हैं, इसको ऑफ करते हैं। अब अगला देखते हैं जी, न्यू थर्ड पार्टी FBA। ये मुझे सारे जो ऑरेंज कलर के डॉट्स दिखा रहा है, ये वो सेलर्स हैं जो FBA सेलर हैं। कौन से सेलर? FBA सेलर। ये देख रहे हैं आप लोग? जरूरी नहीं कि ये एक डिफरेंट FBA सेलर है, हो सकता है इसमें एक का काफी दफा जिक्र हुआ है। ये देख रहे हैं FBA सेलर ने प्राइस डाउन की, बढ़ाई, डाउन की, बढ़ाई। ठीक है। ये देखें जी, ये ड्रैग करके। अब साथ ही इसके FBM सेलर भी देख लेते हैं, इस पे क्लिक किया। अब ये जो आपको साथ में दिखा रहा है, ये अब ब्लू कलर का बॉक्स आपको FBM सेलर का दिखा रहा है, न्यू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन होते हैं जी? FBA सेलर और FBM सेलर्स होते हैं। ठीक है। ये देखें अब आपको, ये हर एक की प्राइस डिफरेंट है, मतलब वहीं पे ये वो नहीं कि बाय बॉक्स इनको मिला हो प्राइस, ये बढ़ाई होती है, कम की होती है, ये वो प्राइसेस है। ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी? बस हमने ये यहाँ तक देखने होते हैं, बाकी नीचे का काम है। इन सबको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें जी, सब मेरे सामने अभी ऑन हो जाएंगे। ये हमने सब देखने होते हैं। ठीक है। अब ये देखें, अब आपके सामने सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है। ये देखें जी, ये अमेजोन समेत यहाँ पे 6 बॉक्सेस आपके सामने आ रहे हैं। मतलब कि ये आपको सेल्स रैंक भी बता रहा है, न्यू थर्ड पार्टी FBA की भी प्राइस बता रहा है, न्यू थर्ड पार्टी FBM की भी बता रहा है, अमेजोन की भी बता रहा है, और पिंक कलर का बॉक्स दिखा रहा है जी, इस टाइम बॉक्स बाय बॉक्स किसके पास था? अमेजोन के पास। ठीक है। अब हम चेक करते हैं जी, इसको मैं ज़रा सबको ऑफ करता हूँ, अब नीचे वाले बॉक्स को देखते हैं। ये सब ऑफ हो गए, अब नीचे वाले 3 ऑन करने होते हैं। ठीक है। यहाँ पे, अच्छा, अक्सर आपके ना यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा होगा दूसरे वाला बाय बॉक्स, या सॉरी बॉक्स जो चार्ट है, उसको शो करवाने के लिए क्या करना है, ये मोर हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करेंगे, ये शो हो जाएगा। ठीक है। रेटिंग, रिव्यू काउंट, न्यू ऑफर काउंट, ये तीनों ऑन करते हैं। अब यहाँ पे जी रेटिंग क्या है? रेटिंग आपको पता है स्टार्स होते हैं। ठीक है। ये देखें जी, स्टार्स दिखा रहा है जी 4.7, इसके लास्ट 3 मंथ में यही मेंटेन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यही मेंटेन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रिव्यू काउंट, जो फीडबैक होते हैं, जो रिव्यूज़ होते हैं कस्टमर्स के, ये देखें जी कितने हैं जी, 415। ठीक है। 415, फिर बड़े 416 हुए, फिर 417, फिर 418 हो गए, मतलब इससे रिव्यू काउंट। ठीक है। न्यू ऑफर काउंट कौन होते हैं? ये सेलर्स होते हैं। इस प्रोडक्ट में कितने सेलर आए, कितने ड्रॉप डाउन हुए, ये आपको सेलर्स का बताता है। ये देख रहे हैं आप लोग, 17। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये देखें नीचे वाला जो ये न्यू ऑफर काउंट वाला आपको दिखा रहा है ना, ये मैं ऑफ करके दिखाता हूँ दोनों। ये देखें जी, मतलब कि इसमें सेलर भी मेंटेन है आखिरी 3 मंथ में। ठीक है। अगर तो ये जो न्यू ऑफर काउंट है,
अगर तो ये बढ़ रहे हैं ऐसे, ऐसे बढ़ रहे हैं सेलर, ये जैसे मेरा एरो ऊपर जा रहा है, जरा गौर से देखिएगा, जैसे कि मेरा एरो ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, अगर तो बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये हो कि प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें न्यू सेलर्स आई जा रहे हैं। अगर तो ये सेलर ऐसे बढ़े हुए हैं और ऐसे कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं ऐसे, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में जरूर कोई गड़बड़ है, जो कि सेलर्स बाहर जा रहे हैं। या तो ऐसे हो ना, यहाँ पे 25 सेलर थे, ठीक है, फिर 22 हो गए, फिर 25 हो गए, फिर 21 हो गए, फिर 24 हो गए, फिर इसका मतलब है आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं सेलर, बार बार फिर भी आई जा रहे हैं। हाँ, अगर तो ऐसे एक पहाड़ी बनी हुई थी सेलर की यहाँ तक, यहाँ तक एकदम ऐसे पहाड़ी टूट गई, मतलब यहाँ पे सेलर इसके यहाँ पे थे 25, एकदम दो सेलर्स रह गए, तीन रह गए, इसका मतलब ये इस प्रोडक्ट में जरूर आईपी कंप्लेन हो सकती है, हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना। यहाँ तक किसी का कोई सवाल जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चले, एक और प्रोडक्ट ओपन की थी जी। एनीवे आज मैं आपको सारे बल्कि स्टैट्स ही क्लियर करवा देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अब ये आप ले, इसी पे अभी सिर्फ एक तरीका हुआ है स्टैट्स वगैरह। अब मैं सारे ऑन कर देता हूँ, ठीक है, इन सबको ऑन करके अभी देखिएगा आपके सामने, ये देखिए कितने बॉक्सेस आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई एम सॉरी, ये देखें जी, अच्छे खासे मेरे पास बॉक्सेस आ गए, ठीक है। अब आपने जाना ये डाटा पे क्लिक करना है, इधर ही ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लूँ। भी ये दोबारा है ना, और ये ठीक है। अब डाटा पे क्लिक करता हूँ जी। अब ये मेरे सामने क्या ले आया जी, कुछ मोर डिटेल लेके आया, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा पे मुझे ये प्रोडक्ट्स की डिटेल बता रहा है, डिटेल क्या, अब ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वही प्रोडक्ट की इमेज, टाइटल, उसकी कैटेगरी, यहाँ पे ये सेल बता रहा है, ये देख रहे हैं, बॉट इन दी पास्ट मंथ, ये आप सेल यहाँ से भी पता लगवा सकते हैं। सर, कीपा टूल को क्या शॉपिफाई और दराज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कीपा टूल जस्ट अमेजोन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसके अलावा कहीं भी नहीं। ठीक है, ये देखिए आपको सेल्स बता रहा है, बॉट लास्ट मंथ, ये आपको सेल, ये रेटिंग, ये उसके रिव्यूज़ वगैरह, ये लास्ट प्राइस चेंज, इसकी कितना टाइम हो गया है, ठीक है, ये सारी डिटेल आपको बता रहा है। जो मेन डिटेल होती है वो इस साइड पे होती है जी। सेल्स रैंक करंट, क्या हुआ जी, इसका करंट जो चल रहा है 4 चल रहा है, मतलब मौजूदा सेल्स रैंक, ठीक है। एवरेज 30 डेज, जो आखिरी 30 दिन गुजरे हैं उसमें इसकी एवरेज क्या रही है सेल्स रैंक की, 117, मतलब ये इसकी एवरेज रही है। सेल्स रैंक लास्ट 60 डेज, 18,000। सेल्स रैंक, ठीक है, लास्ट 90 डेज एवरेज, 22,000। हमने 90 डेज तक देखना होता है, मतलब 3 मंथ तक। अब ये देखें ना, अब ये 90 डेज से लेके करंट तक, आज तक, मतलब पिछले 3 माह से लेके अब तक, इसका सेल्स रैंक ड्रॉप ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। 22,000 हुआ, 18,000 हुआ, 117 हुआ, 4 हुआ, मतलब इसकी सेल्स बहुत बढ़िया है, हम इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर तो ऐसे होता, सेल्स रैंक 90 डेज एवरेज 4 होता, 60 डेज 117 होता, 30 डेज 18,000 होता, करंट इसका 22,000 होता, और उसके बाद फिर इसका जी बढ़ता जाता, इसकी मतलब सेल्स कम हो रही है, हमने इस प्रोडक्ट को क्या करना है फिर, अवॉइड करनी है।
क्लियर है? समझ आई है जी इस चीज़ की? मुझे जल्दी से बताइएगा। यानी कि पिछले 3 माह से लेके अब तक सेल्स रैंक कम ही हुआ है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ठीक है। अगर सेल्स पिछले 3 माह से लेके अब तक बढ़ ही रहा होता और मुसलसल बढ़ रहा होता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमने उसको अवॉइड करना था। अगर ना बढ़ रहा होता ना कम हो रहा होता, हमारे क्राइटेरिया 60,000 के अंदर ही रहता, तब भी हम उसको चूज कर सकते थे। क्लियर है? समझ आ गई जी? अब नीचे जो देखना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के नीचे आपने थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये Amazon 90 डेज OOS आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि पिछले जो 3 मंथ गुजरे हैं, उसके अंदर Amazon आउट ऑफ स्टॉक कितना परसेंट रहा है? 68%। अब मेरी बात सुनिएगा, जरा समझिएगा यहाँ पे। अब इसका मतलब ये हुआ 68% Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यानी कि इस प्रोडक्ट में 68% Amazon नहीं था। बाकी जो रिमेनिंग इसके 32% रहे हैं, इसका मतलब है वो इस 30 दिन में Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा रहा है। समझ आई? अब देखिएगा, मेरी जरा बात सुनिएगा। अब एक मैं आपको कहता हूँ जी, आपने इसका काम कितने फीसद किया? वो कह रहे थे भाई 100%, आप मेरी गारंटी है, मैंने इसको 100% कर दिया है जी इसका काम, ठीक है। अब वही बंदा कह देता है भाई 70% मैंने इसका काम कर दिया, मतलब 70% काम हो गया, 30% काम अभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब 68% Amazon आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है इस प्रोडक्ट में। ये जो डिजिट नजर आ रहा है, इसका मतलब है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब इस प्रोडक्ट में नहीं था। आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है? इस प्रोडक्ट में नहीं था। रिमेनिंग जो 100 में से, जैसे कि 32% बच रहा है, इसका मतलब 32% Amazon इस प्रोडक्ट में रहा है। इस चीज की समझ आई है? इस चीज की समझ आई है? नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने। Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि Amazon जो आखिरी 3 माह गुजरे हैं, उसमें कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है जी, Amazon 68% आउट ऑफ स्टॉक रहा है इस प्रोडक्ट में। Amazon इसमें नहीं था, 68%। जो 32% रिमेनिंग 100 में से बचते हैं, वो Amazon इस प्रोडक्ट में रहा है। ठीक है? अब समझ आई? अब समझ आ गई है? क्लियर है? अगर तो Amazon आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे लिखा होता 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 0%, इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 100% Amazon इस प्रोडक्ट में बैठा रहा है। ठीक है। फिर हमने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना था। अगर यहाँ पे लिखा होता Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 100%, मतलब कि 100 का 100% Amazon इस प्रोडक्ट में नहीं बैठा था, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट अच्छी है। अभी एक प्रोडक्ट और ओपन मैंने की हुई थी, उसको भी जरा देखता हूँ, अगर तो वो भी वहाँ पे कितने परसेंट Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है। क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये अब आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट आप लोगों का टास्क जो है ना, आप लोगों ने कीपा बाय करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज ये चीज़ें थोड़ी टफ हैं, लेकिन समझ आ जाती हैं। कल को क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ये चीज़ें ही मैटर करती हैं। अब ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसका भी ज़रा दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, इसका अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट रहा है जी 90 डेज में? ये देखें, किधर गया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक ओनली 3%, यानी कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक इस प्रोडक्ट में सिर्फ 3% रहा है। बाकी 97% इन स्टॉक रहा है इस प्रोडक्ट में।
जब इन स्टॉक रहा है तो फिर सारा बाय बॉक्स किसके पास, सोल्ड बाय amazon.com, शिप फ्रॉम amazon.com। क्लियर है, अब समझ आई जी? अब समझ आई? अगर यहाँ पे लिखा होता जी अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पे 3 के बजाय 97 लिखा होता, 97 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 100% अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ही रहा, इस प्रोडक्ट में नहीं बैठा हुआ। मेरे ख्याल में जितना मैंने अब डिटेल में बता दिया है, ज़्यादा मेरे ख्याल और बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, समझ आ गई है जी? समझ आ गई है? आज को यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स भी देखने हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे आप लोगों की खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए आज को यहाँ तक ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा, जब भी हुआ, ठीक है, ये रिमेनिंग बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है? साथ में आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा जी कीपा के थ्रू, ठीक है? होप्स हो कि आपको आज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने असद का नंबर जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, ये नंबर आपने असद के साथ कांटेक्ट करना है जी व्हाट्सएप। ने आपका नंबर दिया है, आपसे टूल बाय करना है, कौन सा जी, कीपा बाय करना है। आप सबने कीपा बाय करना है, ठीक है? कीपा कितने में मिलेगा जी? कीपा आपको वैसे मार्केट प्राइस है जी 1500 से लेकर 1800 पर मंथ सब्सक्रिप्शन, बट मेरा नाम लेंगे तो आपको ये मिलेगा ओनली 1200 में। सर ये कीपा टूल क्या क्लाइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो सिर्फ आपने प्रोडक्ट हंटिंग के काम है ना, ये आपको क्लाइंट ना, ये नहीं कहना कि क्लाइंट ने कि ये मेरा भाई अलग बाय करेंगे। एक ही होता है, चाहे आप जिस मर्जी के लिए काम करें, अपने लिए या क्लाइंट के लिए। जी यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर अमेजोन बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, है या शॉपिफाई? देखें, अमेजोन तो फिर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, इस पर आपने क्या करना है जी, एक वर्क कर रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई तो एक वेबसाइट टाइप आ जाती है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। शॉपिफाई वेबसाइट है, वहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके फिर कस्टमर को वहां पे लैंड करवाना होता है एड्स के थ्रू। अपनी आप एड्स फेसबुक पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं या टिकटॉक पे चलाएं, वहां पे ऑर्डर्स लेने होते हैं। लेकिन अमेजोन आपका एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू सर, अमेजिंग सेशन, जजाकल्ला जी फॉर योर दीज वर्ड्स। कीपा टूल को अप्लाई करने, वो अप्लाई करना वो सिखाएंगे, कैसे सेट करना जी, जी आपको वो बता देंगे, ठीक है? Sir, if I select a brand on Amazon, brand name RTIC30 Aussie coffee mug, and it is sold by brand, can I buy and sell it? You can, but buy box statistics चेक करना होंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया है कीपा के थ्रू। जब तक आप ये कीपा के स्टैट्स नहीं चेक करेंगे, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। कीपा आपको ये बताएगा कि आपको इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं, ये आपको कौन बताएगा? कीपा। और जी किसी का सवाल? सर अमेजोन अकाउंट नहीं बन रहा पाकिस्तान से, क्यों नहीं बन रहा? बन जाता है। और किसी का सवाल? होप्स हो कि माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज अगर कोई फिर भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं प्राइवेट में, जस्ट 1 या 2 मैसेज किया करें, ज़्यादा मैसेज ना किया करें, फिर बंदा डिस्टर्ब होता है, इरिटेट होता है। और वेट किया करें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा आपका रिस्पॉन्स। चलें माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।